मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज की वीडियो में हम 1 जनवरी 2026 से लेकर 15 जनवरी 2026 तक के करंट अफेयर्स करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कैटलबेल मैराथन चैंपियनशिप हंगरी के सेगलेट शहर में आयोजित की गई थी, जहां भारत ने कुल 25 पदक जीते। ग्रेटर नोएडा में आयोजित वेदा फिडे रैपिड रेटिंग शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जगरीत मिश्रा ने जीता। भारत ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का पहला सफल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर में किया। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने हाल ही में सशस्त्र बलों के लिए 79,000 करोड़ रुपए के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ही पारी में 8 विकेट लेने वाले पहले पुरुष गेंदबाज सोनम येसे बने हैं। फरवरी 2026 में भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट की मेजबानी नई दिल्ली में करेगा। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार जयश्री उल्लाल दुनिया की सबसे अमीर भारतीय मूल की पेशेवर प्रबंधक बनी है। राजस्थान सरकार ने चिकित्सा शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए ई स्वास्थ्य संवाद नामक डिजिटल पहल शुरू की है। हाल ही में चर्चा में रहा नरसापुरम लेस क्राफ्ट आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। असम के नागांव जिले में वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव के पुनर्निर्मित जन्म स्थान का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री द्वारा साझा किए गए लेख का शीर्षक रिफॉर्म एक्सप्रेस 2025 है, जो शासन सुधार और बाधाओं को दूर करने पर आधारित है। अंतर्राज्यीय जन सांस्कृतिक समागम कार्तिक जतरा का भव्य आयोजन झारखंड राज्य में किया गया। दिल्ली की पहली कार्गो सिटी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास विकसित की जा रही है। भारतीय नौसेना का स्टिस्ट जलपोत INSV कौंडिन्य पोरबंदर से मस्कट की अपनी पहली समुद्री यात्रा पर रवाना हुआ। माउंट एटना ज्वालामुखी, जो हाल ही में लावा और राख के साथ सक्रिय हुआ है, इटली के सिसिली द्वीप में स्थित है। सरकार के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान हासिल किया है। 14 जनवरी 2026 से रेल वन ऐप के माध्यम से अनारक्षित टिकट बुक करने पर 3% की छूट दी गई है। इफ्को युवा साहित्य सम्मान कीर्ति और एक किसान के लिए अंकिता जैन को प्रदान किया जाएगा। HAL ने बेंगलुरु में ध्रुव NG नामक नए नागरिक हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान सफलतापूर्वक आयोजित की है। राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में जूनियर महिला ट्रैप स्पर्धा का स्वर्ण पदक आधा कत्याल ने जीता है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन की उपस्थिति में काशी तमिल संगमम 4.0 का समापन समारोह रामेश्वरम में आयोजित किया गया। राष्ट्रीय युवा दिवस पर PM मोदी के साथ विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2.0 भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में 80 वर्ष की आयु में निधन होने वाली खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अरोमा मिशन के तहत जम्मू कश्मीर के भद्रवाह जिले में बैंगनी क्रांति यानी लेवेंडर की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। दिल्ली की कैबिनेट ने छोटे अपराधों को अपराध मुक्त करने के लिए जन विश्वास विधेयक 2026 को मंजूरी दी है। सरकार ने 100 मिलीग्राम से अधिक नेमेसुलाइड युक्त सभी दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। पवित्र पिपरहवा अवशेष गौतम बुद्ध से संबंधित माने जाते हैं। इनकी प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन
राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वर्ष 2025 को जीवन सुगमता और कार्य सुगमता सुनिश्चित करने वाले शासन सुधारों के लिए समर्पित किया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने हर घर जल वाले गांव में पेयजल सेवाओं की गुणवत्ता और स्थिरता की जांच के लिए जल सेवा आकलन पोर्टल लॉन्च किया है। डेनमार्क हाल ही में पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश बन गया है। अजय सिंघल को हरियाणा का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। DRDO ने ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से स्वदेशी कवासी बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का लगातार 2 बार सफल परीक्षण किया है। इसरो ने श्रीहरिकोटा में स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के तीसरे चरण का सफल स्टैटिक परीक्षण किया है। DRDO द्वारा परीक्षण की गई प्रलय मिसाइल की स्ट्राइक रेंज 150 से 500 किलोमीटर है। नंदिनी चक्रवर्ती ने पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। सलीम अहमद को रेल विकास निगम लिमिटेड का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। दीप्ति शर्मा श्रीलंका के खिलाफ श्रृंखला के बाद महिला T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली भारतीय गेंदबाज बन गई है। अमन सहरावत आगामी प्रो रेसलिंग लीग नीलामी में सबसे महंगे घरेलू खिलाड़ी बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में प्रगति प्लेटफॉर्म की 50वीं बैठक की अध्यक्षता की है। RBI की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2027 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का अनुमानित GNP अनुपात 1.9% है। बुल्गारिया 1 जनवरी 2026 को 21वें सदस्य के रूप में यूरो मुद्रा संघ में आधिकारिक रूप से शामिल हुआ है। 2026 की गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार भारतीय सेना की रिमाउंट एंड वेटरनरी कोर की पशु टुकड़ी मार्च करेगी। स्वदेशी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का हाई स्पीड परीक्षण 180 से 182 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति पर सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। एयर मार्शल नागेश कपूर ने हाल ही में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। भारत संचार निगम लिमिटेड ने देश भर में वॉइस ओवर वाईफाई सेवा शुरू करने की घोषणा की है। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने कार्यभार संभाला है। दिनेश कुमार खारा को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी और कोलकाता के बीच चलेगी। फरवरी 2026 में AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी नई दिल्ली करेगी। DRDO के 68वें स्थापना दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुदर्शन चक्र नामक महत्वाकांक्षी वायु रक्षा पहल पर प्रकाश डाला। 1 जनवरी 2026 को भारत और पाकिस्तान ने लगातार 35वें वर्ष अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया। केरल साहित्य महोत्सव 2026 में सुनीता विलियम्स को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया है। केरल साहित्य महोत्सव 2026 के लिए जर्मनी को अतिथि देश घोषित किया गया है। राजस्थान सरकार ने प्रार्थना सभाओं के दौरान स्कूलों में हिंदी और अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। दिल्ली सरकार ने जनवरी 2026 से अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को मुफ्त पैकेट बंद चीनी वितरित करने की घोषणा की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने जनवरी 2026 को अपना 68वां स्थापना दिवस मनाया। तमिलनाडु सरकार ने 2026 के पहले जल्लीकट्टू आयोजन को पुडुकोट्टई जिले के थाचनकुरिची गांव में आयोजित करने की आधिकारिक अनुमति दी है। न्यायमूर्ति महेश शरद चंद्र सोनक को झारखंड उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ममता वर्मा ने दूरदर्शन समाचार के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। सोर्ड मारिन को भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच
पुनः नियुक्त किया गया है। सेना दिवस परेड 2026 का आयोजन 15 जनवरी को जयपुर राजस्थान में किया है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कार निकोबार एयर बेस पर भारतीय वायुसेना के लिए उन्नत रनवे का उद्घाटन किया है। 1 मार्च 2026 से अनारक्षित टिकट बुकिंग के लिए यूटीएस मोबाइल ऐप की जगह रेल वन ऐप लेगा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने इंडियन फार्माकोपिया आईपी 2026 के 10वें संस्करण का विमोचन किया है। शोधकर्ताओं ने पर्यटन के कारण पश्चिमी घाट क्षेत्र में गैलेक्सी मेंढक के विलुप्त होने की आशंका जताई है। शुभमन गिल कैलेंडर वर्ष 2025 में टेस्ट क्रिकेट में 983 रन बनाकर सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं। 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिलाओं का 10 मीटर एयर राइफल खिताब अमीरा अरशद ने जीता है। हरित नोवा दुनिया की सबसे कठिन डकार रैली में लगातार 7वीं बार भाग लेने वाले भारतीय राइडर हैं। वर्ष 2025 में पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक जन्म के समय लिंगानुपात 923 हरियाणा राज्य में दर्ज किया गया है। हाल ही में कुषाण काल के दुर्लभ सिक्के प्राचीन स्थल तक्षशिला के पास खोजे गए हैं। बीसीसीआई के निर्देशों के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर करने का फैसला किया है। 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी में किया गया है। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का आयोजन 5 जनवरी 2026 से घोघला बीच द्वीप में किया। प्रो रेसलिंग लीग 2026 संस्करण की नीलामी में यूई सुसाकी सबसे महंगी खिलाड़ी बनी। 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक अजय कुमार ने जीता। हाल ही में खबरों में रहे जोनाथन गेविन एंटनी निशानेबाजी खेल से संबंधित है। तमिलनाडु सरकार ने एशियोड पेंशन स्कीम शुरू करने की घोषणा की है। तेलंगाना विधानसभा ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों के नियम को हटाने वाला विधेयक पारित किया है। कलाई 2 जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश की लोहित नदी पर स्थित है। असम की 14 वर्षीय आयसी बोरा को अपशिष्ट प्रबंधन में नवाचार के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए चुना गया है। भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरा हवा अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन राय पिथोरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में किया गया। दिल्ली विधानसभा में भारत माता नामक कॉफी टेबल बुक का विमोचन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। डीआरडीओ द्वारा विकसित 8000 किलोमीटर मार्क क्षमता वाली K6 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण जल्द किया जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा सैंडलवुड तेंदुआ पहली बार कर्नाटक राज्य में देखा गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कॉन्सर्ट इकोनॉमी और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लाइव इवेंट डेवलपमेंट सेल की स्थापना की है। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने हैदराबाद तेलंगाना में अत्याधुनिक रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चरल सिस्टम सुविधा का उद्घाटन किया। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपवेंद्र द्विवेदी सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रवाना हुए। हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने हाल ही में अपनी सफल पहली उड़ान के 25 वर्ष पूरे किए। भारत कुल उत्पादन के मामले में चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 25 फसलों की 184 नई उच्च उपज वाली सुपर सीड किस्में जारी की। महिला प्रीमियर लीग 2026 सीजन के लिए यूपी वॉरियर्स की नई कप्तान मेग लैनी को नियुक्त किया गया है। युवा भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी सिंड्रेला दास ने WTT यूथ कंटेंडर 2026 में अंडर 17 खिताब जीता। दिल्ली सरकार ने निगरानी प्रणाली में सुधार के लिए रेबीज को अधिसूचित रोग घोषित करने का निर्णय लिया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा चिंताओं के कारण अपने T20 विश्व कप मैच
भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने का अनुरोध आईसीसी से किया है। अमेरिकी सेना द्वारा निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद डेल्सी रोड्रिगेज को वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। म्यांमार के सैन्य शासन ने अपनी स्वतंत्रता की वर्षगांठ के अवसर पर 6100 से अधिक कैदियों को रिहा किया। आधुनिक युद्ध की चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय सेना ने भैरव बटालियन नामक नई विशेष बटालियन का गठन किया है। खतबात ए मोदी पुस्तक का विमोचन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया। राष्ट्रीय स्कूल बैंड प्रतियोगिता 2025-26 का ग्रैंड फिनाले 24 जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में भारत के आधिकारिक दौरे पर आए धर्मवीर गोकुल मॉरिशस के राष्ट्रपति हैं। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी 2026 को उर्सुला वान डेर लेयन को और एंटोनियो कोस्टा मुख्य अतिथि होंगे। काम्या कार्तिकेयन ने 18 वर्ष की आयु में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनकर इतिहास रचा है। हाल ही में बांग्लादेश ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। उद्योग जगत के नेताओं ने रोजगार सृजन के लिए 100 मिलियन जॉब्स नामक राष्ट्रीय पहल शुरू की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान द्वारा प्रकाशित 55 दुर्लभ साहित्यिक कृतियों का विमोचन किया। भारत ऊर्जा सप्ताह का चौथा संस्करण गोवा में आयोजित किया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय ओलंपिक संघ के पूर्व अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। देश का सबसे बड़ा एकीकृत अंतर्देशीय रेनबो ट्राउट मछली फार्म तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में उद्घाटित किया गया। भारत सौर सेल अंशांकन के लिए राष्ट्रीय प्राथमिक मानक सुविधा स्थापित करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी का वर्ष घोषित किया है। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में पुरुषों का डबल ट्रैप खिताब मोहम्मद असब ने और महिलाओं का डबल ट्रैप खिताब अनुष्का सिंह भाटी जो कि राजस्थान से ने जीता। एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत भारत का पहला पीएम विश्वकर्मा स्टोर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उद्घाटित किया गया है। 39वें सूरजकुंड मेले के लिए उत्तर प्रदेश और मेघालय को थीम स्टेट के रूप में चुना गया है। जम्मू और कश्मीर की टीम ने हाल ही में पहली बार विजय मर्चेंट ट्रॉफी का खिताब जीता है। ब्रिटिश जूनियर ओपन के अंडर 19 फाइनल में पहुंचने वाली भारतीय खिलाड़ी अनाहत सिंह स्क्वैश खेल से संबंधित हैं। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार वित्त वर्ष 2026-23 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.9% रहने का अनुमान लगाया गया है। भारत की पहले हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का परीक्षण हरियाणा के जींद सोनीपत रूट पर शुरू किया जा रहा है। हाल ही में मिजोरम में खोजी गई कैलामरिया मिजोरमनेसिस रीड सांप की एक नई प्रजाति है। डीआरडीओ द्वारा विकसित पोर्टेबल उपकरण स्वदेशी समुद्री जल को पीने योग्य बनाने के लिए बनाया गया है। 69वें नेशनल स्कूल गेम्स का आयोजन पंजाब में लुधियाना के गुरु नानक स्टेडियम में किया जा रहा है। BIMSTEC देशों के लिए विशेष कैंसर केयर प्रशिक्षण कार्यक्रम का दूसरा चरण विशाखापट्टनम स्थित होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में शुरू किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा ज्ञान गंगा वन्यजीव अभ्यारण्य महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। हाल ही में आयोजित पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता संजय मल्होत्रा ने की है। न्यायमूर्ति ए मोहम्मद मुश्ताक ने सिक्किम उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। NSO के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.4% रहने का अनुमान है। सड़क निर्माण में व्यावसायिक उपयोग के लिए पराली से बायोबिटुमेन तकनीक विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बन गया है।
PS गिरीशा को केंद्रीय रेशम बोर्ड में निदेशक नियुक्त किया गया है। EOS N1 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन के लिए इसरो PSLV C62 प्रक्षेपण यान का उपयोग करेगा। फरवरी-मार्च 2026 में होने वाले ICC पुरुष T20 विश्व कप की सह मेजबानी भारत और श्रीलंका करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गोर को भारत में नया अमेरिकी राजदूत नामित किया है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार जनगणना 2027 का पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा। लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जनवरी 2026 में भारतीय मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी द्वारा किए गए आक्रमण की 1000वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है। 10 से 18 जनवरी तक आयोजित होने वाला 53वां विश्व पुस्तक मेला भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 35 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पंखुड़ी नामक एकीकृत डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है। असम के राज्यपाल ने मूल्य आधारित शिक्षा के लिए संस्कार शाला का शुभारंभ किया है। माधव गाडगिल, जिनका हाल ही में निधन हो गया, पारिस्थितिकी और पर्यावरण के प्रसिद्ध विशेषज्ञ थे। भारत की 10 वर्षीय पदक रणनीति का अनावरण करने के लिए खेल मंत्रालय द्वारा खेल शासन सम्मेलन अहमदाबाद में आयोजित किया जाएगा। महिला प्रीमियर लीग 2026 के चौथे संस्करण की मेजबानी नवी मुंबई और वडोदरा द्वारा की जा रही है। चीन के तियानजिन में आयोजित 12वीं एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 18 सदस्यीय भारतीय टीम का नेतृत्व तजिंदर पाल सिंह तूर करेंगे। स्टार्टअप और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कपड़ा मंत्रालय ने टैक्स RAMPS योजना के तहत 15 राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। देश का पहला PM MITRA पार्क मध्य प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। रक्षा गलियारे के तहत पुनर्जीवित की जा रही मुंगेर गन फैक्ट्रियां बिहार राज्य में स्थित है। हाल ही में अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने की घोषणा की है। तीसरा भारतीय लाइट हाउस महोत्सव विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। हाल ही में राजस्थान राज्य ने अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग नीति 2026 को मंजूरी दी है। भारतीय मानक ब्यूरो के 79वें स्थापना दिवस के अवसर पर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए SHINE योजना शुरू की गई है। भारतीय नौसेना पश्चिम बंगाल की हल्दिया में एक नया नौसैनिक आधार स्थापित कर रहा है। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा जारी ICJS 2.0 रैंकिंग में उत्तराखंड पुलिस ने पहला स्थान प्राप्त किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय चरागाह और पशुपालक वर्ष घोषित किया है। उत्तर प्रदेश का पहला ब्रेल पुस्तकालय हाल ही में लखनऊ शहर में स्थापित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में NIDMS का उद्घाटन किया, जिसका पूर्ण रूप नेशनल इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस डाटा मैनेजमेंट सिस्टम है। टाटा स्टील शतरंज इंडिया 2026 टूर्नामेंट के महिला वर्ग का खिताब कैटेरिना लागनू ने जीता है। भारतीय रेलवे ने ब्लैक कोट बंद गला को अपने आधिकारिक औपचारिक ड्रेस कोड के रूप में बंद करने का निर्णय लिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने डिजिटल क्रिएटर्स को बढ़ावा देने के लिए DD न्यूज पर क्रिएटर्स कॉर्नर नामक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। टाटा स्टील शतरंज इंडिया 2026 टूर्नामेंट में रैपिड ओपन का खिताब निहाल सरीन ने जीता है। महिला हॉकी इंडिया लीग के दूसरे संस्करण के फाइनल की मेजबानी रांची शहर कर रहा है। 70वां विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 समारोह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 58वीं सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप का आयोजन
काजीपेट तेलंगाना में किया जा रहा है। नई दिल्ली स्थित अफगानिस्तान दूतावास में तालिबान द्वारा नियुक्त पहले राजनयिक के रूप में मुफ्ती नूर अहमद नूर ने कार्यभार संभाला है। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2026 दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित की जाएगी। द हिंदू लिट फॉर लाइफ 2026 महोत्सव चेन्नई शहर में आयोजित किया जाएगा। न्यायमूर्ति सोमेन सेन ने केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लागू किया है। डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक मिसाइल कार्यक्रम के लिए दीर्घकालिक कूल स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। महेश्वरी ग्लोबल कन्वेंशन एंड एक्सपो का आयोजन राजस्थान के जोधपुर शहर में किया गया। भारत, सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमीरात ने समुद्र के नीचे बिजली के केबल बिछाकर एक ऊर्जा एक्सचेंज बनाने का निर्णय लिया है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा के दौरान अहमदाबाद और बेंगलुरु का दौरा करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने पेयजल पाइपलाइनों की निगरानी के लिए रोबोटिक तकनीक और जीआईएस मैपिंग का उपयोग करते हुए स्वच्छ जल अभियान शुरू किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं को बूथ लेवल अधिकारियों से सीधे बात करने के लिए बुक कॉल सुविधा शुरू की है। मोहम्मद हुसामुद्दीन ने राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों को 60 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तेलंगाना ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने एथिलीन ग्लाइकोल संदूषण के कारण अलमोंड किड सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया है। वर्ष 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। भारत और अमेरिका ने पंजाब प्रांत में इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026 नामक संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास शुरू किया है। भारत के आदित्य L1 सोलर मिशन ने हाल ही में सौर तूफानों की गुत्थी सुलझाई है। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की पदक तालिका में कर्नाटक राज्य शीर्ष पर रहा है। विश्व पुस्तक मेला 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्ग 544G पर 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सफलतापूर्वक बनाए हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय डाक की स्पीड पोस्ट 24 और सभी स्पीड पोस्ट 48 नामक 2 नई सेवाओं की घोषणा की है। एक्सिस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी सेंटर लॉन्च किया है। उन्नत जहाज प्रौद्योगिकी केंद्र विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 28,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट 2026 में महिला एकल का खिताब आर्याना सबालेंका ने जीता है। वर्ष 2026 में इसरो का पहला मिशन जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS N1 लॉन्च करेगा PSLV C62 है। हाल ही में निधन हुए प्रशांत तमांग इंडियन आइडल सीजन 3 के विजेता थे। द लाइफ एंड लीजेसी ऑफ अरुण जेटली नामक जीवनी के लेखक सुमंत बत्रा है। मध्य प्रदेश के सरकार ने वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष घोषित किया है। प्रस्तावित टेलीकॉम सुरक्षा आवश्यकताओं के तहत केंद्र सरकार ने स्मार्टफोन कंपनियों से स्रोत कोड तक पहुंच मांगी है। यूनाइटेड कप टेनिस टूर्नामेंट 2026 का खिताब पोलैंड ने जीता है। डीआरडीओ ने गतिशील लक्ष्य पर उच्च स्तरीय आक्रमण क्षमता वाली मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्ज ओपन का खिताब वेस्ली सो ने जीता है। इटली ने श्रीनिवास डेम्पो को प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। इंडोनेशिया ने ग्रोक AI द्वारा आपत्तिजनक और अश्लील तस्वीरें बनाए जाने के कारण इस AI को प्रतिबंधित कर दिया है।
जर्मन चांसलर की भारत यात्रा के दौरान भारत और जर्मनी के बीच 19 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी तमिलनाडु राज्य द्वारा लॉन्च की गई है। जनवरी 2026 में त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च की है। पंजाबी सिंगर काका ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने हेतु फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया। पैक्स सिलिका हाल ही में चर्चा में रहा एक रणनीतिक गठबंधन है जो सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिजों और एआई पर सहयोग के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में बनाया गया है। महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने हाल ही में आदर्श आचार संहिता का हवाला देते हुए लाड़की बहन योजना की अग्रिम सहायता के वितरण पर रोक लगा दी है। एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2025 तक भारतीय बैंकों का क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात 82% रहा है। जनवरी 2026 में योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट की मेजबानी नई दिल्ली कर रही है। जर्मनी ने हाल ही में भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा मुक्त पारगमन की सुविधा की घोषणा की है। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ सत्याग्रह रैली का आयोजन हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा किया गया है। भारतीय सेना ने हाल ही में दक्षिणी कमान के तत्वावधान में साझा शक्ति नामक संयुक्त सैन्य नागरिक संलयन अभ्यास आयोजित किया है। आकाशा एयर हाल ही में IATA यानी अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की सदस्य बनी है। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की 16वीं बैठक हाल ही में अबू धाबी संयुक्त राज्य अरब अमीरात में आयोजित की गई। आत्मनिर्भर हर्णोल महोत्सव 2026 का आयोजन गुजरात के भावनगर जिले में किया जा रहा है। नई दिल्ली में भाषिणी समुदाय कार्यशाला का आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया है। रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम पुरातत्वविद और पद्मश्री पुरस्कार विजेता डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर के नाम पर रखा जाएगा। मेजर स्वाति शांता कुमार को दक्षिण सूडान में शांति प्रयासों के लिए हाल ही में UN सेक्रेटरी जनरलाइज अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।